तो ये हमारा सिंथेसिस की कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जो एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस बनाते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं उनमें उनके दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। जिसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर हम बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 क्लॉज होते हैं, एक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज, जिन पर हम आज ध्यान देंगे कि नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज की बात करते हैं तो नाउन क्लॉज में कौन कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं। नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस जब यूज होते हैं तो उनकी हिंदी क्या लिखी जाएगी, तो उसकी हिंदी क्या निकलेगी। तो नाउन क्लॉज कंजंक्शन में दैट, हु, whom, whose, where, why, how, which, what, how much, how many, if, whether और when, ये सब जो है, ये कंजंक्शन जो है वो नाउन क्लॉज के कंजंक्शंस होते हैं। इनकी हिंदी निकलती की कौन, की किसके, की किसको, ये लिखा हुआ मैंने, ये लिख दिया है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज की अगर बात करें तो नाउन क्लॉज के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज को कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नाउन के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत साधारण है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 2 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और प्रिंसिपल की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख गई है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग लिखी हुई है। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसमें इसके जो प्रकार हैं, ये इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार ये दिए हुए हैं। ये 3 प्रकार है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो कि हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। तो बात इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नाउन क्लॉज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद बात करते हैं नाउन क्लॉज के प्रकार की। तो हमारा ये नाउन क्लॉज के प्रकार जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लॉज के जो प्रकार हैं, देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन क्लॉज। कौन कौन से होते हैं? पहला है सब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में बना करके, जैसे कि यू आर ए थीव, तुम एक चोर हो, इट इज नॉन बाई एट ऑल, ये सबको पता है, ठीक है। तो यू आर ए थीव, इट इज नॉन एट ऑल। इसके बाद बात करते हैं दैट यू, इसके उसको अगर बनाते हैं तो किसको बनाते हैं? दैट कि यू आर ए थीव, कि तुम एक चोर हो, नॉन एट ऑल, सब जानते हैं, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का वर्ब बना करके, नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? यू हैव एक्ट रॉन्गली, यू हैव एक्ट रॉन्गली, आई बिलीव सो, यू हैव एक्ट रॉन्गली, आई बिलीव सो, आई बिलीव दैट यू हैव एक्ट रॉन्गली, है ना। ये एक्ट रॉन्गली जो है, ये एक्ट रॉन्गली क्या है? इसे हम ऑब्जेक्ट बना दिया है। आई बिलीव दैट यू आर एक्ट रॉन्गली। अब प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनाकर, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने ये तुमसे कल कहा था, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे यू मस्ट रियली ऑन इट, तो मैं इस पर रेली करनी चाहिए, तो मस्ट रेली ऑन इट, इस पर रेली करो। वॉट, जो, आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने कल तुमसे कहा था। तो बहुत बहुत सिंपल सेंटेंस में, कोई टफ इसमें से नहीं, मोस्टली इनमें से पूछा भी नहीं जाता है परीक्षा में, लेकिन फाउंडेशन बैच है इसलिए फाउंडेशन इंग्लिश बैच चल रहा है, इसलिए मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूँ। मोस्टली सिंटैक्स टॉपिक जो हमारा होने वाला है, चौथा टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसमें से कुछ परसेंट पूछा भी जाता है, लेकिन सिंटैक्स टॉपिक है,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर परीक्षा में इसी से पूछा जाता है। हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक उसमें भी पूछा जाता है, सिंथेसिस में मोस्टली बहुत रेयर कंडीशन में आता है, कुछ भी आए। ये इतना जरूरी टॉपिक है नहीं, लेकिन आया है। फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश में फाउंडेशन चल रहा है, इसलिए हम इसको कवर करा के वो चलने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि पूरा इंग्लिश छुड़वाने वाला कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा कवर कराएंगे इसमें। तो इसके प्रपोजिशन वाला हो गया, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करके, कंप्लीमेंट की हिंदी क्या होती है, कंप्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। कंप्लीमेंट की हिंदी क्या होती है, कंप्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। वर्ब को कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, तो वर्ब को कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करके हम इसको बनाते हैं सेंटेंस को। ही इज ए थीव, ही इज थीव, इट इज माई ब्रीफ। ये मेरा ही इज थीव इज माई ब्रीफ इज माई ब्रीफ दैट ही इज थीव, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं तो ए यहाँ पर भी नहीं होगा, है ना। केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन, नाउन को अपोजिशन के रूप में प्रयोग करके। तो गांधी जी वाज शूट डेड, गांधी जी मारे गए, गांधी जी को मार दिया गया। द न्यूज स्प्रेड, समाचार फैल गया, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। लाइक ए वाइल्ड फायर, लाइक ए वाइल्ड फायर, जंगली आग की भांति पूरे देश में समाचार फैल गया कि गांधी जी को मार दिया गया। तो द न्यूज दैट, समाचार कि गांधी जी वाज शूट डेड, गांधी जी को मार दिया गया, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। लाइक ए वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, स्प्रेड लिखा है मैंने इसमें। न्यूज दैट गांधी जी वाज शूट आउट डेड, स्प्रेड यहाँ पे लिख लीजिए आप, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर, है ना। तो गलती से माफ़ कीजिएगा, गलती से लिखना भूल गए थे हम। तो ये इस प्रकार से सिंथेसिस का टॉपिक है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आएगा इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की, जो हमारा दूसरा क्लॉज है। प्रयास करेंगे कि आज ही हम ये निपटा देते हैं कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एडवर्ब क्लॉज, और एडवर्ब क्लॉज के बाद हम पढ़ेंगे सीधे कौन सा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। इसमें भी 4-5 दिन लगेंगे इसको भी पूरा करने में, तो इसे भी पूरा करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर उस पर आएंगे, जो मेन टॉपिक है हमारा सिंटैक्स, उस पर बल चलने वाले हैं। लेकिन ये टॉपिक लगभग 12-13 लेक्चर्स इन 3 टॉपिक्स के हैं, वो पूरे कर देते हैं। उसके बाद करीब 20 से 25 दिन इस टॉपिक को समझने में लग जाएंगे। सबसे इंग्लिश का सबसे टॉप टॉपिक है सिंटैक्स। तो ये सब कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना हो। उसके बाद इसको हम मिटा देते हैं। ये एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस हैं जो मैंने लिख दिए हैं। हु, जो और जिसने की जगह प्रयोग होगा, लेकिन ये सजीव प्राणी के लिए प्रयोग होगा। हुम भी सजीव प्राणी के लिए प्रयोग होगा। हुज जिसका, जिसकी, जिसने से हम सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं। भिज का प्रयोग होगा जो, जिसने, जिसको, जिसके, जिसके अर्थ लिखे हुए हैं, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग कहाँ होगा, जहाँ थिंग्स बात की गई हो, एडजेक्टिव दिया हो, कोई एडजेक्टिव दिया हो और वो सुपरलेटिव डिग्री में हो। डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री वो हम पढ़ाएंगे समय आने पर, सुपरलेटिव डिग्री भी पढ़ाएंगे। लेकिन डिग्री 3 प्रकार की होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो, जैसे गुड, गुड एक पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट ये सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है कि इसके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे बेस्ट अगर लिखा जाएगा तो द बेस्ट लिखा जाएगा, इसे खाली बेस्ट लिख देंगे तो ये गलत माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान ये है कि इसके आगे दा लगा होगा, हमेशा दा लगता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे, है ना। एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ सच या सैम के बाद प्रयुक्त किया जाता है एज। बट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ नो वन, नो बडी, नो पर्सन आए, यानी कि नेगेटिव में। वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे, स्थान सूचक जगह जो यहाँ स्थान दिया हो। वेन का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ समय दिया हो। वाई का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ रीजन दिया हो। हाउ का प्रयोग करेंगे जहाँ पे कारण दिया हो। हाउ का प्रयोग जो होता है वो कारण को होता है, उल्टा लिख गया मेरे ख्याल से, एक सेकंड, ये उल्टा लिख गया था। यहाँ पे कारण जो है, यहाँ पे कारण रहेगा, यहाँ पे
तरीका, जहाँ तरीका दिया है और तरीका अगर पूछा गया है तो उसके लिए हम हाउ का प्रयोग करेंगे, कारण पूछा गया उसके लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे। यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी, तुम खुश नहीं दिख रहे हो। कैन यू टेल मी द रीजन, अब ये देखिए रीजन आ रहा है, कारण आ रहा है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ये लिखा हुआ है। ये सारे बहुत सिंपल है, इसमें दिया हुआ होता है कि आप देख लीजिए इसमें इसका क्या, इसका प्रयोग करेंगे हम भाई का प्रयोग करेंगे। तो ये भाई देख यहाँ पे लगाया है हमने। यहाँ पे क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पे क्या, दिस देयर इज नो पर्सन, नो आ रहा है और नो पर्सन यहाँ दिया हुआ है, तो इस किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम, बट का, वो यहाँ पे हमने कर दिया है। यहाँ हीज अ हाउस, दिस इज द, दैट इज द हाउस ही वाज बोर्न देयर, तो इस किस चीज़ के सूचक है, ये इस वाक्य में स्थान सूचक आ रहा है, मतलब ये देयर शब्द है वो स्थान सूचक है, स्थान का नाम बताया जा रहा है। तो स्थान के लिए हम कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्थान सूचक के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं, तो ये वेयर का प्रयोग किया गया है। ये भी बहुत सिंपल है, ये इनको भी आप स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे एडवर्ब क्लॉज की, जो हमारा सिंथेसिस की कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में लास्ट टॉपिक रहेगा, और आज ही हम कॉम्प्लेक्स पूरे करने वाले हैं इसी वीडियो में। ये है हमारे एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शंस, जिनको हम बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, वेयर, व्हेन, सिंस, एज सून एज, नो सूनर, ये सारे इनकी हिंदी दी हुई है, कहाँ इनका प्रयोग करना है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ इनकी हिंदी दी हुई है और इन चीज़ों को कहाँ प्रयोग करेंगे वो भी हम पढ़ाने वाले हैं, कैसे प्रयोग उनका करने वाले हैं। तो इनके ये इनके कंजंक्शंस हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं अब हम पढ़ाते हैं कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहले बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज के प्रकार की, है ना, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। इसके 9 टाइप्स हैं, है ना, इसके 9 टाइप्स हैं। देयर आर 9 टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो इसको आप से नोट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे सीधे इनके कौन कौन से टाइप है, उनका प्रयोग कैसे करते हैं उस पर आते हैं। तो इसको हम साफ कर दें, उससे पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो सिंथेसिस के हैं इनको पूरा करके ही छोड़ेंगे, तो इनको पूरा करते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धड़ल्ले से पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे एडवर्ब क्लॉज के जो है वो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब टाइम लिखा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम जहाँ समय दिया है, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइव्ड, तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल टिल ही अराइव्ड, उसके पहुंचने तक मैंने राम गोपाल का इंतजार किया, यानी कि प्रतीक्षा की। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जो है वो ये वाले कंजंक्शंस जो हमने कंजंक्शंस लिखाए थे, उनमें से ये कंजंक्शन जो है वो टाइम जहाँ आए उनका प्रयोग करते हैं। उनमें से ये कंजंक्शन कुछ है जो प्लेस यानी कि स्थान आ रहा हो तो प्रयोग करते हैं, कार्ड आए तो ये प्रयोग करेंगे। उसके लिए आपको हिंदी निकालनी आनी चाहिए, सेंटेंस की हिंदी निकालिए, उसको समझिए कि वाक्य का भाव क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कारण है, समय है, स्थान है, शर्त है, अंतर है, विरोध है, परिणाम है, उद्देश्य, तरीका या शर्त, कारण या फिर समय, क्या है इनमें से, तुलना है, क्या है, एक शब्द तुलना भी आ रहा है, तुलना कंपैरिजन तो नहीं है। तो किस में किसका प्रयोग करते हैं हम, स्थान में वेयर और वेयर एवर का प्रयोग करते हैं, कारण में बिकॉज, सिंस, एज का प्रयोग करते हैं, शर्त में हम इफ, अनलेस, इन केस का प्रयोग करते हैं, तुलना में देन का प्रयोग करेंगे, सो डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे, कंपैरिजन में क्या बात करते हैं, ये कंपैरिजन बात करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में जो अंतर है, विरोध है, इसमें इवन इफ, दो, ऑल दो, इन चीज़ों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही पर्पज अगर आए तो सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट का प्रयोग, लेस्ट का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आता है तो एज, सो, फॉर, एज का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट आता है सो डॉट एज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इनके उदाहरण मुझे लगा नहीं लिखने चाहिए, बहुत सिंपल है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से हमारा सिंथेसिस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है।
ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा, इसमें मैंने कुछ भी छुड़वाया नहीं है, हालांकि इससे पूछा कुछ जाता नहीं है, बहुत सीरियस मतलब रेयरली पूछा जाता है इससे कुछ भी। मोस्ट टॉपिक है इंग्लिश में तो वो है सिंटैक्स, जिसको हम सही से पढ़ेंगे, जिसका हम सही से अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा ओवरव्यू है जिसको हम सही से पढ़ लेते हैं। बेसिक है, ये सब बेसिक में आ जाता है, सिंथेसिस है, डायरेक्ट भी बेसिक में आ जाते हैं, तो ये सारा कुछ है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन की। तो तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल शिक्षा शिविर, और लाइक करना भी न भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे, बेल आइकन भी दबाइए, बेल आइकन दबाने से आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाती है, तो जैसे ही अपलोड होता है मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।